टाइम टेबल आया था, विस्तृत टाइम टेबल, तब उसमें ये चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंशन थी कि परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। ये चीज आप भी जानते हैं। और जैसे अपन सहूलियत के हिसाब से ये देखते हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला और राजस्थान जीके वाला वो अलग मान लेते हैं, और अपन अध्यापन अपना जो विषय है उसको अलग मान लेते हैं, लेकिन होगा एक ही। अब मान लीजिए कि आपके एसएसटी है, ठीक है, विद्यालय विषय के अंदर, या आपके हिंदी है, या आपके और कोई विषय है, तो आपका जो राजस्थान वाला पार्ट है वो तो कॉमन रहेगा, साथ में आप लोगों को वो चीज जुड़ के आएगी जो आपका विद्यालय विषय है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म की डेट आएगी इनकी, तो उसमें विज्ञप्ति के अनुसार फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। तो जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा आपका एग्जाम। अब जब आपका फॉर्म अलग अलग विषय से एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये बात तो निश्चित है कि आप लोगों की परीक्षा अलग अलग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी जो एसएसटी में भी एलिजिबल है और हिंदी में भी एलिजिबल है, दोनों से फॉर्म लगाए हैं, तो उसको किसी एक एग्जाम को देना पड़े, यहाँ पे ये नहीं है, उसके लिए अलग अलग होगी। तो फिर मैंने ये क्यों लगाया थंबनेल पर कि एक विषय एक एग्जाम वाला ही चयनित होगा। साथियों, यहाँ पे एग्जाम देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम आप दे पाओगे, ठीक है। और इसमें भी एक बात बता दूं, जो परीक्षा तिथियां लिखा हुआ है वहां लिखा है संभावित, ठीक है, संभावित लिखा है, इसका मतलब है फिक्स नहीं है कि 4 और 5 को, 4, 5, 6 भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो इनकी सहूलियत के हिसाब से है। वो आपको संभावित तिथि बता दी कि यही है, और 4 और 5 ही रहनी है वैसे। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो ये है। आपको एग्जाम देने का, जहां तक मुझे लग रहा है, एग्जाम देने का यदि 2 विषय से अप्लाई कर रहे हो ना, तो 2 विषय से आपको एग्जाम जरूर दिलवाएंगे। वहां पे आपसे ऐसा नहीं कि आपकी 2 फॉर्म से फीस ले ली और आपको एग्जाम एक ही दिलवा रहे, ये नहीं होगा, आपको दोनों दिलवाएंगे। लेकिन चयन एक से ही कैसे होगा, ये मन में आता है। तो साथियों, ये जो है शाश्वत सत्य है कि जो एक लक्ष्य को साधेगा, ठीक है ना, जो एक लक्ष्य को साधेगा उसे ही लक्ष्य मिलेगा। आप चाहे एसएसटी में एलिजिबल हो और हिंदी में भी हो, लेकिन आप हिंदी से करना चाहते हो, आपका हिंदी विषय अच्छा है, तो सिर्फ हिंदी की ही करो। यदि वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो ना, तो ये करो, एक्सपेरिमेंट करो मत। और ये पूछना भी नहीं चाहिए। अब जब 4 महीने है, कोई भी ऐसा पंडित नहीं है, कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है यहाँ जो दोनों विषय में महारत हासिल कर ले और दोनों में से सीट निकाल दे। 2 को साधने जाओगे तो एक भी नहीं सधेगा, और एक लक्ष्य को साधोगे तो सभी सध जाएंगे। ये वाली बात ऐसे ही नहीं कही गई है, विद्वानों द्वारा बहुत सोच समझ के कही है। तो एक को साधे सब सधे, और सबको साधे सब जाए, वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। एक ही टारगेट, मैं आपको बार बार कहता हूं, और कोई भी शिक्षक जिसे आप मानते हैं और जिसकी एडवाइस मानते हैं, वो आपको यही कहेगा कि भैया एक विषय से कर ले, करनी है तो नहीं, मजाक ही करना है तो 2 क्या 4 से करो, हमारे क्या है, हम तो ऑलरेडी सेट है, वेल सेट है। हमें तो उन विद्यार्थियों की चिंता होती है कि इतने क्यों भ्रमित है आप, आपको एसएसटी से करनी है, बस पकड़ लो, और पूछा पूछी क्यों करना है, पढ़ लो 2 चैप्टर ज्यादा, उससे बढ़िया। आपको हिंदी से करनी है, हिंदी पकड़ लो, फिर 2 विषय में पढ़ना क्यों है। मैं ये चाहता हूं, जो एक विषय से करेगा ना, और एक एग्जाम की तैयारी, यदि आप ग्रेड 3 की कर रहे हो तो ग्रेड 3 को ही करो, सेकंड ग्रेड को भूल जाओ। यदि आप सेकंड ग्रेड पे फोकस हो तो ग्रेड 3 दिमाग में लाओ ही मत। सेकंड ग्रेड देने के बाद में देखा जाएगा, समय बचेगा तो उसको किस हिसाब से मैनेज करना है वो बाद की बात है। पहले क्या है, पहले सेकंड ग्रेड है, और जिसके दिमाग में ग्रेड 3 ही है वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब भूल जाओ। आपको सिर्फ एक एग्जाम, तो एक एग्जाम को साधना है और एक विषय से साधना है, ये ध्यान रखना। तब तो होगा चयन, नहीं तो फिर दूसरों के होंगे चयन और अपन वापस करेंगे प्रयास। ये बातें हैं। तो यहाँ पे एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप फॉर्म जब भर पाओगे तो एग्जाम भी दे पाओगे। लेकिन यहाँ पे जब तैयारी एक की ही करोगे ना, तब भले फॉर्म 2 में अटका देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी तो एक की ही करनी है। ये बात मन में मान के चलना। ऐसे नहीं कि मैं 2 घंटे हिंदी पढ़ लूं, 8 घंटे तो मैं पढ़ लूं एसएसटी और 2 घंटे पढ़ लूं हिंदी। क्यों टाइम डिवाइड करना है। 8 घंटे, जब 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे एसएसटी पढ़ो ना, श्योर हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं, यहां से भी चूकोगे, वहां से भी चूकोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यदि वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो ये 2 विषय वाली थ्योरी को भूल जाओ कि आप 2 विषय से भी एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ एक विषय को टारगेट करो और 100% सफल हो गए, ये मान के चलो, ठीक है। बाकी हमारा काम है सलाह देना, मानना नहीं मानना वो आपका है, निर्णय आपका है। हम जबरदस्ती किसी को कह नहीं सकते भैया